सीरियल कुमकुम भाग्य में इस बार कहानी ने बेहद चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। जी हाँ, गणपति बप्पा के स्वागत के मौके पर खुशियों के बीच एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसे देख सबके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सोनालिका अपने कमरे में बेहोश पड़ी मिलती है और उसने अपनी कलाई काट ली होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इसका इल्जाम किस पर डाला जाएगा। आइए बताते हैं पूरी बात। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाले हर ट्विस्ट का मजा सबसे पहले आपको मिले। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि प्रार्थना शिवांश को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि स्मिता मैम उतनी बुरी नहीं है जितना बुआ माँ बार बार कहती रही हैं। प्रार्थना याद दिलाती है कि कितनी बार स्मिता ने शिवांश के लिए रौनक को डांटा, थप्पड़ तक मारे और यहाँ तक कि गुंडों से भिड़कर उसकी जान भी बचाई थी। उस दिन हॉस्पिटल में जब सब बाहर खड़े थे तो स्मिता ही अंदर गई थी और अपने बेटे के शिवांश सबके सामने अपने दिल की बात कह देता है। वह प्रार्थना से अपने जज्बात शेयर करता है, जिसे सुनकर प्रार्थना खुशी से झूम उठती है। लेकिन सोनालिका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। गुस्से में वह अपने कमरे में जाती है, चीजें तोड़फोड़ करती है और आखिरकार अपनी कलाई काट लेती है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग उसे खोजते हैं तो उसका कमरा अंदर से बंद मिलता है। प्रार्थना तुरंत कहती है कि दरवाजा तोड़ो। शिवांश गुस्से और घबराहट में गेट तोड़कर अंदर पहुंचता है और सोनालिका को उठाकर बेड पर लिटाता है। उसकी हालत बेहद नाजुक होती है और सबके होश उड़ जाते हैं। तभी बुआ माँ मौका पाकर इस पूरे हादसे का इल्जाम प्रार्थना पर डाल देती हैं। वह कहती हैं कि सोनालिका ने ये कदम प्रार्थना की वजह से उठाया है। अब देखना रोमांचक होगा कि प्रार्थना कैसे साबित करेगी कि वह निर्दोष है। वहीं दूसरी ओर आने वाले एपिसोड्स में बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि आखिरकार सभी सच्चाई सामने आ जाएगी और इसी सच के उजागर होने के साथ कहानी का सुखद अंत होगा। लिए लड़ी थी। ये सब सुनकर शिवांश के दिल में हलचल मच जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद माँ के बारे में उसकी सोच पूरी तरह गलत रही है। इसी बीच घर में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ढेर सारी सजावट और पूजा का माहौल बनता है। लेकिन सोनालिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वह बुआ माँ के पास जाकर ताना मारती है कि देखो, बप्पा के स्वागत में तानिया तक हिस्सा ले रही है। ये सुनकर बुआ माँ आग बबूला हो जाती है और तानिया पर चिल्लाने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसमें शामिल होने की? तुझे पता है मैं इसके खिलाफ हूं। तानिया मासूमियत से जवाब देती है, मॉम इसमें बुरा क्या है? बप्पा घर में आ रहे हैं, इसमें नाराजगी क्यों? बुआ माँ उसे डांटती रहती है। लेकिन इस बार सोनालिका भी अपना आपा खो बैठती है। वह बुआ माँ से कहती है कि अब बहुत हो गया, हमेशा दूसरों पर चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से सीरियल और भी दिलचस्प हो जाता है। उधर पूजा के दौरान माहौल बदल जाता है। बप्पा की मूर्ति घर में प्रवेश करती है और उसी जहाँ शिवांश और प्रार्थना हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी एक्साइटेड है इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सीरियल अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।